हेलो योगीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 कर्म संन्यास योग। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूजीसी नेट और जेआरएफ योगा के लिए कर रहे हैं। आप सभी लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ अपना मंतव्य देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट्स के द्वारा कुछ अच्छा सीखने का हमें मौका प्राप्त हो सके। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं फिर से जल्दी जल्दी के क्रम में। जैसा कि हमारा ध्येय वचन है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो है हमारा मूक टेस्ट जो 15 दिन के अंदर में होता है। प्रिपरेशन करवाते हैं और वो अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ई बुक भी देते हैं हम पीडीएफ के माध्यम से, जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट रहते हैं बस उसे ही। हैप्पी लर्निंग एनीवेयर, जो लर्न हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो प्रसन्नता के साथ कहीं भी। जो हमारा ये बैच है ये सेकंड बैच है और ये हमारा नंबर है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी बातें कहना है, पूछना है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमें फॉलो करें फेसबुक पे, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो करें ट्विटर पे, हर जगह कृष्णा अस्त्र योग के नाम पे हमारी साइट बनाई गई है। अभी आप हमें फॉलो करें यूट्यूब पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी पेड जो क्लासेस हैं वो है कपिंग थेरेपी, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, ग्रुप क्लास और साथ में डाइट प्लान भी हम बनाते हैं जिसका फीस मात्र 200 रुपीज़ है। तो चलिए अब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का प्रिपरेशन करवाया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें श्लोक काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से पढ़ सकें और आप लोगों को भी बता पाएँ, और आप लोग भी मेरे साथ दोहराने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, ताकि शिक्षण एक दूसरे को सिखाने और सीखने का लगातार क्रम चलता रहे, क्योंकि सीखना और सिखाना यही गुरु परंपरा है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्लोक नंबर 13 अभी हमने पढ़ा है। चलिए इसके हम भावार्थ को देख लेते हैं। मीनिंग क्या बता रहा है। वे कर्म योगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। बता रहे हैं कि जो वे कर्मयोगी जो किसी से कामना नहीं करते हैं, अर्थात वो किसी से अपनी मनोरथ, अपनी इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा नहीं रखते हैं, और न ही किसी से घृणा करते हैं, और किसी से वे जेलसी, जलन का भाव भी नहीं रखते हैं। उन्हें नित्य सन्यासी मानना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को हमें नित्य अर्थात हमेशा, हर पल, हर क्षण सन्यासी मानना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति के कारण वे माया के द्वंद्वों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। बता रहे हैं जो द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों से मुक्ति के कारण, अर्थात उन द्वंद्वों में लिप्तता नहीं आती है, जिसके वजह से माया के बंधन से ये बड़े आराम से सरलता पूर्वक ही मुक्ति पा लेते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं अर्जुन जी से। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 7वां श्लोक में कहते हैं
जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हैं। बता रहे हैं जो कर्मयोगी हैं और वो भी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हैं। जो शुद्धम शुद्ध अति शुद्ध विशुद्ध बुद्धि है उससे क्या है, युक्त है, अर्थात भरा हुआ है, अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हैं। और ऐसे लोग सर्वप्रथम अपने मन को और इंद्रियों को, इंद्रिय क्या है, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्हें हम इंद्रिय कहते हैं, मन को और इंद्रियों को बस में रखते हैं। और सभी जीवों की आत्मा में आत्म रूप परमात्मा को देखते हैं। और प्रत्येक जीव के आत्मा के अंदर परमात्मा का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। बता रहे हैं कि वो सारे कर्मों को करेंगे लेकिन किसी भी कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं, पड़ते नहीं हैं। वो सब कुछ करते हैं लेकिन कहते हैं मैं कोई करता नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। कर्म बंधन से वो हमेशा दूर रहते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृश्य जिघ्रन्न स न गच्छ स्वप्न श्वसन। 8वां श्लोक हमने अभी पढ़ा है, ये बड़ा कठिन श्लोक है। पन्वी सृजन गृहणु अन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्नत इति धारयन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 9वां श्लोक में कहते हैं, 8वां और 9वां श्लोक दोनों का मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ये श्लोक मेरे लिए भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है बट मैं कोशिश करूँगा। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते और बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। बता रहे हैं कि जो कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी क्या करते हैं, कर्म योगा मीन्स स्किल फॉर एक्शन, उनके स्किल में उनके गुणों की प्रधानता होती है। तो वो बताते हैं कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव, जो कर्म योग में निष्ठा रखते हैं वो भी दृढ़ निश्चय रखते हैं, वो क्या करते हैं, सदैव देखते हैं, वो हमेशा देखते रहते हैं, सदैव सुनते हैं और सदैव सुनते रहते हैं, स्पर्श करते हैं और वो स्पर्श अर्थात टच करते हैं, सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिरते हुए, सोते हुए और सोते हुए, श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए श्वासों को, बोलते हुए, टॉकिंग करते हुए और त्यागते हुए, एक्सकेरेशन करते हुए, ग्रहण करते हुए अर्थात इनटेक करते हुए और आंखें खोलते और बंद करते हुए, आंखों को ब्लिंकिंग करते हुए सदैव यह सोचते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में, और जो दिव्य ज्ञान है उसके प्रकाश में क्या है, यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील हैं। और जो उनका दिव्य प्रकाश है उस अलौकिक प्रकाश में देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्या हैं, क्रियाशील रहती हैं। और इंद्रियों के वश में ही रह करके व्यक्ति क्या करता है, विषयों को भोग करता है। अब हम 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मणाधाय कर्माणि सौं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा
बता रहे हैं वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते जल स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाते हैं। बता रहे हैं जो अपने कर्म फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, कर कर सभी प्रकार से आसक्ति से रहित होकर, जो आसक्तियां हैं उनको क्या करते हैं, रहित अर्थात सहित, और रहित सहित मतलब उसके साथ, रहित अर्थात छोड़ करके, सभी आसक्तियों को छोड़ करके क्या करते हैं, कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं। बता रहे हैं कि जब परमात्मा के प्रति होकर के, परमात्मा के प्रति समर्पित करके अपने आप को कर्म करते हैं तो पाप कर्म उसी प्रकार से अछूता रह जाता है जैसे कमल के पत्ते, कभी भी पानी कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाता है, कभी भी छू नहीं पाता है। इनके कहने का मतलब ये है 10वें श्लोक में। अब हम 11वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। त्यक्त्वा आत्मशुद्धये 11वां श्लोक अभी हमने कंप्लीट किया है। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय और मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से ही कर्म करते हैं। बता रहे हैं कि जो कर्म सन्यासी होते हैं योगी जन, वो आसक्ति को सर्वप्रथम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और अपने शरीर अर्थात सेल्फ बॉडी, इंद्रिय क्या है, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मना इसे माइंड, और बुद्धि को भी हम मन बुद्धि अहंकार के समुच्चय को चित्त कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। बुद्धि के द्वारा केवल अपने शुद्धकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं और बुद्धि के द्वारा अपने स्वयं की प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, कर्म करते हैं। 5वां चैप्टर कर्म संन्यास योग। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये बड़ा अच्छा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर है कर्म संन्यास योग। अभी किसके साथ किसका कोरिलेशन है, हमारे जो 9 द्वार हैं वो कौन कौन से हैं, अभी हम इसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। अब हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। 13 नंबर श्लोक अभी हमने पढ़ा है। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रण एवं निरासक्त होते हैं 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। बता रहे हैं जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रण, हम सभी क्या हैं, देहधारी जीव हैं और हमने क्या कर लिया है, अगर हमने अपने आत्मा पर आत्मनियंत्रण कर लिया है निरासक्त होते हुए और किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, तो 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी सुखपूर्वक रहते हैं। हमारा शरीर क्या है, 9 द्वार पूरा अयोध्या, ऐसे करके एक श्लोक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि हमारे शरीर में कितने द्वार हैं, तो बताया गया है 9 द्वार हैं। 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में सुखपूर्वक रहते हैं और बड़े आनंद के साथ ये 9 द्वार वाले शरीर में क्या करते हैं, रहते हैं, वो भी सुखपूर्वक आसक्ति से विमुक्त होकर के, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने से विचार से मुक्त होते हैं। वो किसी भी कार्य के कर्ता और कारण अपने आप को बिल्कुल समझते ही नहीं है, कर्ता और कार्य का करने वाला नहीं मानते, ऐसा विचार भी उनके मन में नहीं आता है, ऐसे विचारों से भी मुक्त रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं।
लुब्रिकेट द 9 ओपिनियंस ऑफ द बॉडी। अब देखते हैं यहाँ पर जो 9 द्वार बताए गए हैं वो क्या क्या हैं। 2 ईयर्स, जो हमारे 2 कान हैं। चलिए अब हम काउंटिंग में देख लेते हैं। 2 कान, 2 आईज, और 2 हमारी नेत्र हैं, आंखें हैं। 2 कान और 2 नेत्र, 4 हो गए। इसके बाद आता है 1 वेजिना और पेनिस। यहाँ पर बताया गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो मेल है तो उसके पास पेनिस, और फीमेल है तो वेजिना बताया गया। इन्हें हम एक एक मानते हैं। तो टोटल इस लाइन में हमने 5 देख लिया। अब देखते हैं 2 नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो 5 2 7 हो गए। 1 माउथ, और 1 हमारा मुख हो गया। तो 5 2 7, और मुंह को जोड़ लेंगे तो 8 हो गया। एंड 1 एनस, और 1 एनस हो गया। एनस जो है हमारा रेक्टम, और एनस जो हमारा मल द्वार और गुदा द्वार के पास की जगह है, उसकी बात करते हैं। टोटल कितने हो गए? 9 द्वार हो गए। दिस इज वन ओनिसेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और रूट्रल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 9 द्वारों को देख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 18 नंबर का श्लोक। 18 नंबर श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गति हस्तिनी शुनि चैव द्वपाके च पंडिताः दर्शिनिः। बताते हैं कि सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। बता रहे हैं कि जो महापुरुष बन जाते हैं, या फिर एक सच्चा जो ज्ञानी होता है, वो क्या करता है? चांडाल अर्थात जो लाश को जलाते हैं उन्हें चांडाल की उपाधि दी गई है। हाथी अर्थात एलिफेंट, गाय अर्थात खाऊ, कुत्ता अर्थात डॉग। इन सब को किसको गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चांडाल को क्या करते हैं? अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा, अपने आंतरिक इंटरनल एनर्जी के द्वारा समभाव का समझते हैं। और इसी समभाव का समझने के कारण वो समदृष्टि से देखते हैं, अर्थात सभी को इक्वालिटी के भाव से, समता के भाव से देखते हैं। ये हमें भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अब हम श्लोक नंबर 19 देखने वाले हैं। चलिए अब इस पर दृष्टिपात करते हैं। नाउ 19 श्लोकास नंबर स्टार्ट। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। बताते हैं वे जिनका मन समदृष्टि में स्थिर हो जाता है, वे सभी बता रहे हैं कि जिसका मन समदृष्टि में स्थिर हो जाता है। बताते हैं कि जिसका मन, वे अर्थात दूसरा व्यक्ति जिसका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, समानता में उसका मन लग जाता है, किसी में कोई ऊंच नीच का भाव नहीं देखता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। जिन्होंने समत्वम योग उच्यते, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, समता का नाम ही योग है। बता रहे हैं कि जो ऊंच नीच के भाव को त्याग देता है और सभी को इक्वालिटी की दृष्टि से देखने लग जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? जीवन और मरण, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। समझो वो जीते जी जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लिया है। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाता है और परम सत्य में स्थिर हो जाता है। परमात्मा क्या है? वो दोषों से रहित है, उनके पास दोष हो ही नहीं सकता, इसलिए वो ईश्वर के
समान होने लग जाता है। मतलब ईश्वर नहीं होता है, लेकिन हम ईश्वर का डेवोटीज हो जाता है, ईश्वर को मानने वाला हो जाता है, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, अपनी आत्मशुद्धि कर लिया है, लोगों को एक समता के भाव से देखने लग गया है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति परम सत्य में स्थिर हो जाता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट श्लोकाश नंबर है वो है 26। तो 26 नंबर में देखते हैं क्या बता रहे हैं। काम क्रोध विमुक्तानां, काम क्रोध विमुक्तानां, यतीनां यतचेतसां, यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां, वर्तते विदितात्मनां। 26 नंबर श्लोक इसमें बता रहे हैं कि ऐसे सन्यासी भी जो समस्त जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं। बता क्या रहे हैं, ऐसे सन्यासी जो सतत प्रयास से काम क्रोध और काम पर विजय पा लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि सतत अर्थात निरंतर प्रयासरत में रहते हैं, तब जाकर के क्या होता है, सबसे पहले क्रोध उनका शांत होता है, फिर काम अर्थात डिजायर जो इच्छाएं हैं उस पर, वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब उनका मन काम क्रोध वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है, एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाता है, और इतना ही नहीं, जब वो अपने मन को वश में कर लेगा तो आत्मलीन हो जाएगा, अर्थात आत्मा में ही विलीन हो जाएगा, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चाहे वो इस जन्म में हो, भूलोक के जन्म में हो, या फिर परलोक के जन्म में हो, वो माया शक्ति का जो बंधन है, माया रूपी बंधन है, उस बंधन से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। अब हम 28 नंबर श्लोक देखेंगे जिसमें प्राणायाम के बारे में बताया जा रहा है। ये श्लोक बहुत ही कठिन है, लेकिन कोशिश करते हैं, आप लोग भी जरूर कोशिश करें। हो सकता है थोड़ी सी गलती होगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि अगर हम कोशिश करें तो हमें कुछ ना आए, जरूर कुछ ना कुछ होगा। अगर हम सीप के लिए अपने आप को छलांग लगाते हैं तो जरूर कभी ना कभी हाथ में सीप आएगा ही आएगा, और हम उसमें से मोती चुनेंगे ही चुनेंगे। चलिए, अस्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाय स्वश्चक्षु वान्तरे भ्रुवोः, प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो, रमुनिरमोक्षपरायणाः, विगते अच्छाभयक्रोधो, यः सदा मुक्त एवं सः। बताते हैं, समस्त बाह्य इंद्रियां सुख के विषयों का विचार न कर अपने दृष्टि को भावों के बीच में स्थान में स्थिर कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी वासनाओं और भय से मुक्त हो जाता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बता रहे हैं कि जो सबसे पहले क्या है, हमें अपने इंद्रियों पे, और इंद्रियां क्या करती हैं, वो सुख की विषयों की ओर भागती हैं, उधर ही जाने की कामना करती हैं। लेकिन हमें क्या है, इंद्रियों के जो सुख भोगने की प्रवृत्ति है उन पर कंट्रोल करके ध्यान को कहाँ लगाना, भावों के बीच में स्थिर करना है, और नासिका में विचरने वाली बाहर की ओर जाने वाली श्वास और आने वाली श्वास को सम अर्थात इक्वालिटी पर लेकर आना, और इंद्रियों को
और मन को और बुद्धि को संयमित करना। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, किसको? इंद्रिय को, मन को और बुद्धि को, तो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग क्या करते हैं? कामना और भय से मुक्त हो जाते हैं। वह सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, और वो एक पल एक क्षण के लिए नहीं, वो सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा सा प्रयास करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरी गलतियों को भी अगर आपको बताने का मन करे तो ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी मेरी शिक्षण चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।